रुद्राक्ष धारण करने के 10 नियम। सावधान, यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मकता मिल सकती है। नियमों का पालन नहीं करने से आय में वृद्धि नहीं होगी, धन संपत्ति में समस्याएं बनी रहेगी और घर में कई तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। मित्रों, इस वीडियो पर आपने सच्चे हृदय से कमेंट अवश्य करें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो निश्चित ही आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे होंगे और हर शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना भी चाहिए। लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि यदि आप बिना नियमों का पालन किए रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में रुद्राक्ष धारण करना वर्जित भी होता है। आज के समय में हर कोई अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है। ऐसे में यदि आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो यह एक उचित निर्णय है। लेकिन सबसे पहले आपको रुद्राक्ष धारण करने के नियमों को समझना चाहिए। शास्त्रों में रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की असुरों से हुई थी। नमस्कार मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ जरूर शेयर करें। रुद्राक्ष धारण करने से होने वाले लाभ। कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है, कुंडली की दोष समाप्त होते हैं, पाप और कष्ट मिट जाती हैं, जिससे जीवन सुखमय बनता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं उनकी भी समस्या कम हो सकती है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना गया है। यह 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं और प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व होता है। आइए अब जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम, रुद्राक्ष के लाभ। किन लोगों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे शुद्ध और सिद्ध करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। रुद्राक्ष धारण करने के महत्वपूर्ण नियम। नंबर 1, रुद्राक्ष धारण करने से पहले स्नान करें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से पहले भगवान शंकर की पूजा या अभिषेक कर सकते हैं। जब भी रुद्राक्ष धारण करें तो मानसिक और आंतरिक पवित्रता बनाए रखें। नंबर 2, रुद्राक्ष धारण करने से पहले शिव चर्चा या अनुष्ठान करें। यदि संभव हो तो शिव चर्चा करवा सकते हैं या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शिव शंकर एवं माता शक्ति का ध्यान अवश्य करें, यथाशक्ति उनकी पूजा करें। नंबर 3, रुद्राक्ष के शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करें। यदि आप सही विधि से रुद्राक्ष धारण करते हैं और विशेष रूप से आदि योगी महादेव के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो मात्र 7 दिनों में ही आपको अद्भुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नंबर 4, रुद्राक्ष को कभी भी रसायनों केमिकल के संपर्क में न आने दें। जैसे साबुन, शैम्पू आदि का संपर्क रुद्राक्ष की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। यदि बार बार ऐसा किया जाए तो रुद्राक्ष एक साधारण वस्तु बन सकता है और फिर इसे पहनने या न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5, लंबे समय तक रुद्राक्ष को उतार कर न रखें। यदि किसी कारणवश आपको 1 या 2 सप्ताह तक रुद्राक्ष उतारना आवश्यक हो तो इसे पुनः सक्रिय पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए आप भगवान शंकर की पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष पर चंदन के तेल की मालिश करें। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष बहुत कठोर होता है, इसलिए उन पर चंदन के तेल से मालिश करना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करने के बाद इसे 1 सप्ताह तक उतार कर रखते हैं तो यह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और अपना प्रभाव खो देता है। नंबर 7, टूटे या क्षतिग्रस्त रुद्राक्ष न पहने। यदि कोई रुद्राक्ष पहले से ही दरार युक्त या क्षतिग्रस्त है तो इसे धारण न करें। यदि धारण किए गए रुद्राक्ष में दरार आ जाए तो इसे तुरंत पहनना बंद कर दे, क्योंकि इससे सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मकता प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, अपना रुद्राक्ष किसी के साथ साझा न करें। अपनी पहनी हुई रुद्राक्ष की माला भी मित्र, परिवारजन या अन्य किसी व्यक्ति को न दें। यदि आप अपनी रुद्राक्ष माला को प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं तो इसे मंदिर में छोड़ सकते हैं या गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 9, रुद्राक्ष को विशेष दिनों में ही धारण करें। आमतौर पर गुरुवार या सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति हो, लग्न में मीन या धनु राशि हो तो उसे गुरुवार को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वही कुंडली में चंद्रमा, बुध या सूर्य प्रभावी हो तो सोमवार को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष पहनने का एक विशेष नियम है। नंबर 10, हमेशा सही रुद्राक्ष का उपयोग करें। बाजार में आजकल रुद्राक्ष के नाम पर प्लास्टिक के बने हुए रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले अन्य तरह की चीजें बेचे जा रहे हैं, जिसमें से एक भद्राक्ष भी है।
इसलिए जब भी आप रुद्राक्ष लें तो हमेशा प्रमाणित रुद्राक्ष ही लें और ऐसी जगह से लें जो भरोसेमंद हो और लंबे समय से ही काम कर रहे हों। ऐसी दुकान आप अपने शहर में भी पता कर सकते हैं। नंबर 11, रुद्राक्ष को गले में कैसे पहने। आमतौर पर रुद्राक्ष को 3 स्थानों पर पहनने की अनुमति दी जाती है। महिला हो या पुरुष, यदि रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको इसके पहनने के नियमों को भी अच्छे से समझना चाहिए। रुद्राक्ष को गले में धारण करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक स्त्री हैं तो रुद्राक्ष को गले में धारण करें। कई स्त्रियां रुद्राक्ष को अपनी बाहों में धारण करती हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। स्त्रियों को रुद्राक्ष को अपनी जटाओं या सिर के ऊपर पहनना चाहिए या फिर गले में भी रुद्राक्ष को गले लगाना चाहिए। मैं पहनूंगा की विधि 9 प्रकार से है। आप कितने मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, पहले इस बात का ध्यान रखें। गले में 14 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक को भी धारण किया जा सकता है। गले में हमेशा 2 या 3 रुद्राक्ष के दाने ही धारण करने चाहिए। हालांकि आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला भी गले में पहन सकते हैं, जिनके 108 दाने हो, लेकिन इसके नियमों का विशेष ध्यान रखें। यह सारी जानकारी लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपायों एवं सलाह पर विश्वास करें और अपने विश्वास की परीक्षा लें। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।